Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shafiq Bhatt. Today we are going to start a very important topic, that is writing task 1 in academic IELTS में टॉपिक की जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं. द चार्ट्स बिलो शोज द एवरेज परसेंटेजेस इन टिपिकल मील्स ऑफ 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑल ऑफ विच मे बी अनहेल्दी इफ ईटन टू मच. कहते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट की जो टाइप है मील्स के अंदर, इसकी परसेंटेज देखनी है कितनी कितनी है. अगर ये ज़्यादा होती है तो ये खाने में ज़्यादा होती है तो ये अनहेल्दी हो सकती है अगर ये ज़्यादा खाते हैं. तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास, 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो है सोडियम, एड शुगर एंड सेचुरेटेड फैट. तो ये और जो इसके मील्स हैं, टिपिकल मील्स हैं, वो यहाँ पे 4 दिए गए हैं. स्नैक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट है और लंच है और डिनर है. इधर भी ऐसे ही चारों हैं, स्नैक है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है. ये 3 पाई चार्ट है हमारे पास. ये टॉपिक समझने के बाद उन्होंने यहाँ लिखा है समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलिवेंट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेक कंपैरिजन वेयर रेलिवेंट. कंपैरिजन करना होता है तीनों चार्ट का, यानी मुआजना करना होता है कि किसकी रेशो हाईएस्ट है, किसकी लोएस्ट है, और फिर रेलिवेंट यानी कौन सी आपस में मिलती जुलती है. जब इसका हमने टॉपिक देख लिया, अब हम और फिर एक बात और कि इसको करने से पहले यानी राइटिंग टास्क लिखने से पहले मैंने 8 पॉइंट जो हैं वो दिए हुए हैं. अगर वो आप 8 पॉइंट जो हैं राइटिंग टास्क को लिखने से पहले अच्छी तरह उसको लर्न कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा राइटिंग टास्क लिख सकते हैं और 7+ बैंड उसमें ले सकते हैं. टॉपिक की तरफ आते हैं. ये इसका पैराफ्रेज है. द पाई चार्ट्स शो द एवरेज परसेंटेजेस in typical meals of 3 type of nutrients may be unhealthy if eaten much more. तो अब जो है पैराफ्रेज के बाद फर्स्ट पैराग्राफ जो है स्टार्ट करते हैं सीक्वेंसर के साथ. फर्स्टली, अमेरिकन ईट स्नैक्स विद 14% सोडियम, 21% सेचुरेटेड फैट एंड 42% एडेड शुगर. तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, स्नैक्स में सोडियम कितना है और सेचुरेटेड फैट कितना है और एडिड शुगर कितनी है, ये तीनों को यहाँ पे मैंने कंपेयर कर दिया है. स्नैक्स में 14% देखें, 21% और यहाँ पे 42%. तो तीनों को यहाँ पे मैंने कंपेयर कर दिया है कि कितना कितना स्नैक्स में ये तीनों न्यूट्रिएंट इस्तेमाल हो रहे हैं. Secondly, 14% sodium is taken in breakfast, then 16% saturated fat is taken in breakfast, and 16% added sugar is also ingested in breakfast by citizen of America. तो सेकंड पैराग्राफ में जो हमने सेकंड पॉइंट को लिया है, ब्रेकफास्ट के अंदर सोडियम कितना है और सेचुरेटेड फैट कितना है और एडेड शुगर कितनी है, तो ये देखें. और यहाँ इसको हम ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ेंगे, ब्रेकफास्ट पढ़ेंगे. ब्रेकफास्ट हम पढ़ते हैं. और ये जो है मैंने यहाँ पैसिव वॉइस बनाया है, इज टेकन यानी लिया जाता है ब्रेकफास्ट के अंदर, और यहाँ भी पैसिव वॉइस बनाया है. और इसी के साथ साथ यहाँ नया एक वर्ड यूज़ किया है, इंजेस्टेड. इसका मतलब भी खाने पीने में आता है. तो ये जो है बाय द सिटीजन ऑफ अमेरिका, जो अमेरिकन लोग हैं वो इसको लेते हैं. और नंबर 3 पैराग्राफ है. और थर्डली, इन लंच में 29% सोडियम, 26% सेचुरेटेड फैट एंड 19% एडेड शुगर आर कंज्यूम्ड बाय द नेशनल ऑफ USA. तो ये कंज्यूम करते हैं. तो ये लंच में कितना कितना यूज़ करते हैं, हमने तीनों को कंपेयर कर दिया इसमें. Finally, the citizen of America use 43% sodium in dinner, 37% saturated fat in dinner and 23% added sugar in dinner. तो जो सिटीजन ऑफ अमेरिकन हैं
वो जो है डिनर में कितना कितना यूज़ करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को, तो यहाँ पे वो मेंशन कर दिया है कंपेयर करके। कंक्लूडिंग करते हुए हम लोग बात करेंगे या ओवरऑल बात करेंगे, कंक्लूडिंग द स्टैटिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो ये न्यूट्रिएंट के जो अदाद शुमार हैं, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द सोडियम इज़, तो जो हमने हाईएस्ट है और लोएस्ट है उसको हम यहाँ पे बता देंगे ताकि हम कंक्लूड कर सकें। सोडियम इज़ 43% इन डिनर, तो ये हाईएस्ट है। 37% ऑफ द सैचुरेटेड फैट इज़ इन डिनर, और 37% जो है सैचुरेटेड फैट जो है ये हाईएस्ट है। एंड 42% ऑफ एडिड शुगर इन स्नैक्स, स्नैक्स में 42% जो है ये हाईएस्ट है। मे बी द डेंजरस फॉर द हेल्थ इफ़ ईटन टू मच, अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया तो ये नुकसानदेह हो सकता है। वाइल द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ द सोडियम इज़ 14 इन स्नैक्स एंड ब्रेकफास्ट में 14 और स्नैक्स में 14 है, ये लोएस्ट है। जो लास्ट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताना चाहता हूँ, देखें जैसे ये जो वर्ड है हमारे पास, फर्स्टली ये सिक्वेंसर यूज़ किया है, फिर यहाँ पे सेकंडली जो है ये सिक्वेंसर यूज़ किया, इनको आपने नोट करना है, ये बहुत अहम चीज़ें हैं, इनको नोट करना है। फिर थर्डली जो है इसको एज अ सिक्वेंसर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इसको आपने यूज़ करना है। फिर फाइनली इसको सिक्वेंसर यूज़ किया है, इसको आपने यूज़ करना है। और इसी तरह आपने यहाँ लास्ट पे हम कंक्लूडिंग का वर्ड यूज़ किया है, इसको आपने जहन में रखना है, एज अ जर्नल मैंने इसको यूज़ किया यहाँ पे। और इसके साथ साथ सिक्वेंसर, जैसे यहाँ वाइल जो है मैंने यूज़ किया है, ये सिक्वेंसर को आपने नोट करना है, अच्छी तरह याद रखना है। और इसी के साथ साथ जो मैंने वर्ब यूज़ किए हैं उसको आपने बड़ा नोट करना है। जैसे यहाँ ईट का वर्ड मैंने यूज़ किया है, और मैंने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को मैंने यूज़ किया है, वेदर दैट इज़ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, चाहे वो पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस है, तो मैंने दोनों यूज़ किए हैं। यहाँ देखें एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट सिंपल इसको इस्तेमाल किया है। जिसको प्रेजेंट सिंपल ग्रामर या एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के चाहिए लेक्चर चाहिए मेरी ग्रामर के, बहुत ज़्यादा लेक्चर जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल जो WSH शेयरिंग है, जो मैं लास्ट पे आपको बताता हूँ, उस पे हैं, आप वो लेक्चर भी नोट कर सकते हैं। ग्रामर के बहुत ज़्यादा लेक्चर हैं। और ये देखें ये मैंने ईट का वर्ड यूज़ किया है, वर्ब इसको नोट आपने करना है। इसी के साथ साथ टेकन, ये देखें इज़ टेकन, ये पैसिव वॉइस है, इज़ MR के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है। तर्जमा इसका होता है लिया जाता है, तो ये जो है पैसिव वॉइस है। फिर टेकन का वर्ड मैंने यूज़ किया है सेकंड टाइम, और तीसरी मरतबा यहाँ इंजेस्टेड का वर्ड मैंने लिया है। इसका मतलब भी ड्रिंक एंड ईट के माना में इस्तेमाल होता है, और ये भी पैसिव वॉइस यूज़ किया है। और इसके बाद फिर यहाँ पे कंज्यूम का वर्ब जो है, मैंने वर्ब की बात कर रहा हूँ, कंज्यूम का वर्ड भी इस्तेमाल में आता है, ये वो लोग खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूम का वर्ड अच्छा है। और इस तरह ये जो वर्ब हैं ये यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, जिसको आपने अपने जहन में रखना है। और यहाँ पे ने यूज़ का वर्ब यूज़ किया है। यहाँ कंक्लूडिंग ING लगाकर ये ओवरऑल लगा सकते हैं, कंक्लूडिंग लगा सकते हैं, टू कंक्लूड लगा सकते हैं, एंड करते हुए टू सम अप भी लगा सकते हैं। जब हम एंड करते हैं तो कंक्लूडिंग का मतलब यहाँ ये एज अ जरंड यूज़ किया है, यानी नतीजा निकालते हुए, इस तरह के माना में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह देखें हाईएस्ट का वर्ड यूज़ किया है, ये एडजेक्टिव है, इस तरह। और लोएस्ट का वर्ड यूज़ किया है। तो इस तरह आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स, सिक्वेंसर्स और अच्छे अच्छे जो वर्ब हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे बैंड आ सकें। लास्ट पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल पे ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको सारी मेरी जो वीडियो हैं 187, 188 के करीब मेरी जो वीडियो हैं वो आ चुकी हैं। प्लीज़ आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर हैं, उसमें जो आइट्स के तीनों पार्ट्स हैं स्पोकन इंग्लिश में, वो तीनों के तीनों जो हैं आ चुके हैं। 100 इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं वो आ चुके हैं। ग्रामर के
बहुत सारे जो लेक्चर हैं वो आ सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो लेक्चर मेरे आ चुके हैं। आइट्स पे मेरे लेक्चर ऑलरेडी आ रहे हैं, ख़ास तौर पे राइटिंग के जो लेक्चर हैं वो आ रहे हैं। इसी तरह फेसबुक पे भी ये सारे लेक्चर जो हैं वो आ रहे हैं।